हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त एक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से प्रोटेक्टेड रूट क्रिएट कर सकते हैं बैकएंड के अंदर। अब प्रोटेक्टेड रूट होता क्या है, सबसे पहले तो वो चीज हम यहाँ पे समझने वाले हैं। सो बेसिकली जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे एक रूट क्रिएट किया था, जैसे कि हमने यहाँ पे टेस्ट यूजर क्रिएट किया हुआ है। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे टेस्ट यूजर रूट को ओपन करता हूँ मेरे थंडर क्लाइंट के अंदर, तो अगर इस प्रोटेक्टेड रूट को मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट के अंदर ओपन करता हूँ, तो देखिए बेसिकली होगा क्या, मेरा यहाँ पे कुछ आंसर मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये रूट जो है वो कोई भी ओपन कर सकता है। किसी ने भी अपने कोई भी क्लाइंट के अंदर, जैसे हम थंडर क्लाइंट यूज कर रहे हैं, किसी ने पोस्टमैन के अंदर डाल दिया, कहीं पे भी डाल दिया, ये रूट हर एक के लिए एक्सेसिबल है। अब ये रूट एक्सेसिबल कब होना चाहिए, तो जब मेरा यूजर लॉगिन करता है, जैसे हमने लास्ट टाइम लॉगिन करवाया था। एंड लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए, जब हमारा टोकन जनरेट होता है, अगर वो टोकन हम प्रोवाइड करते हैं तब ये रूट ओपन होना चाहिए। अगर ये टोकन रॉन्ग है या फिर हम टोकन प्रोवाइड नहीं कर रहे, तब ये पर्टिकुलर रूट ओपन नहीं होना चाहिए। अब ये चीज हमें करवानी है हमारे आज के कोड के अंदर। तो ये होता है हमारा प्रोटेक्टेड रूट। अब प्रोटेक्टेड रूट कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे कंट्रोलर के अंदर। यहाँ पे ओके, कंट्रोलर का काम हमारा यहाँ पे इतनी चीज तो हमारी हो चुकी है। नाउ मुझे क्या करना है, अब प्रोटेक्टेड रूट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। आप इसे कोई भी नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे इसे देने वाला हूँ मिडलवेयर। अब मिडलवेयर क्या करेगा, तो मिडलवेयर फिल्टर करेगा मेरे जो भी रिक्वेस्ट होगी उसको। अगर उसे टोकन मिल रहा है तभी वो नेक्स्ट के ऊपर लेके जाएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक मिडलवेयर बना लिया है एंड इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। फाइल अगेन आप कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ यूजर ऑथेंटिकेशन। चलिए तो मैंने यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे दे देता हूँ एंड डॉट करके मैंने दे दिया JS। अब यहाँ पे मेरी एक फाइल क्रिएट होके आ चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, तो मुझे मेरी .env फाइल यहाँ पे चाहिए। सो मैंने यहाँ पे .env .config कर दिया यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हमारा कॉन्फ़िग यहाँ पे हो चुका है। देन दूसरी चीज, मुझे मेरा JWT की भी जरूरत पड़ेगी। सो हम यहाँ पे JWT करके रिक्वायर करवा देते हैं। रिक्वायर करने के बाद इसको कर देते हैं इनिशिएट। तो यहाँ पे मेरा जेसन वेब टोकन भी इनिशिएट होके आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे यूजर ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट एंड देन मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा यूजर ऑथेंटिकेशन। चलिए तो हमने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं। अब मेथड के अंदर क्या आएगा, तो एज यूजुअल हमारा आएगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड एक और चीज जो मुझे करनी है वो है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर ऑथेंटिकेशन सक्सेस होता है तो मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाना है। तो कुछ इस तरीके से हमने कर दिया, हमारा मेथड क्रिएट कर दिया। एंड वंस अवर मेथड क्रिएट, हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू करके हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजर ऑथेंटिकेशन। चलिए तो हमने इसको एक्सपोर्ट भी करवा दिया, तो इसको जहां पे भी मुझे यूज करना है मैं कर सकता हूँ। नाउ अब सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होने वाली है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट एंड कॉन्स्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं, तो कॉन्स्ट लेने के बाद हम यहाँ पे कर देते हैं हेडर इज इक्वल टू। अब हेडर क्यों ले रहे हैं, तो जब भी हम ऑथेंटिकेशन करेंगे क्लाइंट के थ्रू उसे क्या मिलेगा, उसे मिलने वाला है हेडर। एंड हेडर किस तरीके से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर एंड हेडर के अंदर हमारा रहेगा यहाँ पे ऑथराइजेशन। अब ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ऑथराइजेशन लिखना है। यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेशन नहीं लिखना है। सो हमने यहाँ पे ऑथराइजेशन लिख दिया है एंड नाउ तो ये मेरा हेडर जो भी होगा वो मुझे मिल जाएगा। अब मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन चेक करनी है। अब कंडीशन क्या रहेगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले मेरी कंडीशन कुछ इस तरीके से रहेगी, इफ नॉट हेडर, अगर मुझे हेडर मिलता ही नहीं है, यानी कि अगर ऑथेंटिकेशन वहां से सेंड ही नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर देता हूँ यहाँ पे। एंड जेसन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं कर देता हूँ टोकन अंडरस्कोप STS, यानी कि टोकन का स्टेटस मैं ले लेता हूँ। एंड टोकन का स्टेटस मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लाइक अ वन। सो वन क्या रहेगा, मेरा ऑथेंटिकेशन फेल हो रहा है। सो हम यहाँ पे चले अभी के लिए मैसेज पास करवा देते हैं कि नो टोकन फाउंड। तो यहाँ पे मुझे टोकन नहीं मिल रहा है, ये हमने यहाँ पे मैसेज पास कर दिया है। चलिए और हम लिख देते हैं इनवैलिड। अब देखिए मैंने यहाँ पे पहली चीज की है कि मुझे टोकन नहीं मिल रहा है, लेकिन पॉसिबल है कि ये इनवैलिड भी हो। अब इनवैलिड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो इनवैलिड के लिए मुझे कंडीशन चेक करनी है यहाँ पे एक और। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और
तो ये क्या होगा, फर्स्ट अगर हेडर नहीं मिल रहा है तो, या फिर मेरी एक चीज और होगी, यहाँ पे जो भी टोकन आने वाला है ना मेरा, वो क्या होने वाला है, वो बियरर टोकन मुझे मिलने वाला है। ओके, हम यहाँ पे जो भी टोकन लिखने वाला है वो कैसा लिखने वाला है, बियरर टोकन। सो स्टार्ट विथ करके हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे बियरर स्पेस। तो देखिए कुछ इस तरीके से मेरा हो जाएगा। अगर मुझे ये टोकन नहीं मिलता है तो, या फिर इसके स्टार्टिंग में बियरर नहीं है तो नॉट अ वैलिड टोकन यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनवैलिड भी लिख दिया। नाउ एल्स कंडीशन आएगी, तो एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एल्स कंडीशन के अंदर हम हमारे टोकन को रिट्राई करवा लेंगे, क्योंकि अगर मुझे टोकन मिल रहा है और बियर से स्टार्ट हो रहा है तो इज इक्वल टू करके हम क्या करेंगे, तो जो हमारा हेडर है उस हेडर को कर देंगे स्प्लिट। एंड स्प्लिट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो स्प्लिट करने के बाद यहाँ पे हम करने वाला है कुछ इस तरीके से स्पेस एंड उसका वन। अब इससे क्या होगा, तो इससे जो मेरा टोकन होगा ना, वो बियरर के बाद का जो भी होगा वो मुझे मिल जाएगा, जो कि हमारा ओरिजिनल टोकन रहने वाला है। तो हमने कुछ इस तरीके से कर दिया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ट्राई कैच यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। कैच के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो कैच के अंदर मैं res डॉट जेसन कर देता हूँ। एंड जेसन करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम दे देते हैं टोकन अंडरस्कोर एसटीएस कॉलन करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ लाइक टू। मुझे यहाँ पे टू मिल रहा है, तो टू मिलने का मतलब क्या होगा, तो टू मिलने का मतलब कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे मैं दे देता हूँ मैसेज कॉलन। मुझे जो भी एरर मिल रही है वो एरर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। यानी कि अगर टोकन मिल रहा है, बियर से भी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पॉसिबल है कि वो टोकन भी करेक्ट नहीं है, तो वो उसकी एरर यहाँ पे मुझे दे देगा। एंड देन क्या है मेरे पास, अब मेरे पास यहाँ पे है वैलिड टोकन। अगर मुझे मिलता है तो मुझे क्या करवाना है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे वेरीफाइड इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है, तो जो मेरा JWT है वो डॉट करके मुझे करना है वेरीफाई। तो हमने जब लॉगिन किया था तब हमने क्या किया था, साइन किया था। अब मुझे इसको वेरीफाई करवाना है, तो वेरीफाई करवा के हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोकन कॉमा करके जो मेरा सीक्रेट है वो सीक्रेट मुझे यहाँ पे अगेन देना पड़ेगा। तो प्रोसेस डॉट env डॉट करके हम क्या करेंगे, तो हमारी जो env फाइल है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे JWT टोकन है, उस टोकन को हम यहाँ पे ले लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई अगर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूजर कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर इज इक्वल टू वेरीफाइड। तो ये मेरी रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब तो ये मेरे यूजर मुझे मिल जाएगा। एंड इतना हो जाए उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे उसके बाद कर देना है नेक्स्ट। दैट्स इट। मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करने से क्या हो जाएगा, अब ये आगे के स्टेप के ऊपर आपको फर्दर ले जाने देगा। इसका मतलब अगर वेरिफिकेशन हो गया तो अब आगे जा सकते हो आप वेरीफाइड यूजर के साथ। लेकिन अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे मेरे रूट के अंदर जाना पड़ेगा। एंड रूट के अंदर आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। एंड कॉन्स्ट लेने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं यू ऑथ, यानी कि यूजर ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे लिखना है रिक्वायर लिखने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा डबल डॉट स्लैश करके हम मिडलवेयर के अंदर जाते हैं। मिडलवेयर के अंदर जाने के बाद यूजर ऑथेंटिकेशन, तो यहाँ से जो मैंने एक्सपोर्ट करवाया है वो आ गया। एंड देन जो भी रूट जहां पे मुझे इसको यूज करना है वहां पे मैं क्या कर दूंगा, वहां पे मैं पास करवा दूंगा यू ऑथ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक बार फिर से मिडलवेयर के अंदर चले जाते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे एक माइनर मिस्टेक कर दी है। हमने यहाँ पे हेडर स्टार्ट विथ बियरर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली हमें नॉट लिखना है, क्योंकि अगर ये बियरर स्टार्ट नहीं होगा तब हमें बियरर से, अगर मेरा हेडर स्टार्ट नहीं हो रहा है, मेरा टोकन नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये एरर देनी है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है। एंड नाउ अब इसको कर देते हैं हम सेव। एंड एक बार सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, तो हम चले जाते हैं हमारे सबसे पहले यहाँ पे जहाँ पे हमारा टेस्ट यूजर है, और यहाँ से मैं सेंड करता हूँ, तो देखिए मुझे नो टोकन फाउंड की एरर दे रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे टोकन प्रॉपरली नहीं है। नाउ अब अगर मैं आ जाता हूँ मेरे लॉगिन के अंदर, लॉगिन के अंदर एक बार फिर से मैं सेंड करवा देता हूँ, और यहाँ से मेरे पास टोकन आ चुका है। इस टोकन को कर लेता हूँ मैं कॉपी। कॉपी करने के बाद आ जाता हूँ मैं मेरे इस पर्टिकुलर एपीआई के अंदर जहाँ पे हमारा टेस्ट यूजर है, यहाँ पे मुझे चले जाना है ऑथेंटिकेशन के अंदर, और मुझे जाना है बियरर के अंदर। एंड यहाँ पे मुझे मेरा टोकन पास करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टोकन को रॉन्ग कर देते हैं। एंड रॉन्ग टोकन पास करके देखते हैं, तो देखिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड सिग्नेचर।
मतलब यहाँ पे टोकन तो मिल रहा है लेकिन उसके सिग्नेचर जो है वो रॉन्ग है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको राइट टोकन एंटर करके देखते हैं एंड सेंड करते हैं, तो देखिए मुझे अब इस रूट के ऊपर जो पर्टिकुलर मैसेज था वो मैसेज परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा प्रोटेक्टेड रूट बन के रेडी हो चुका है। अगर मैं यहाँ से टोकन पास करूंगा तभी ये रूट ओपन होगा, अदरवाइज मेरा ये पर्टिकुलर रूट ओपन नहीं होगा। सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू क्रिएट अ प्रोटेक्टेड रूट इन मर्न बैकएंड। मर्न के बैकएंड के अंदर हम किस तरीके से प्रोटेक्टेड रूट बना सकते हैं, ये हमने हमारे आज के सेशन के अंदर देख लिया। सो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे कोडिंग विद कॉफी नाम की हमने एक सीरीज चालू की है जहां पे हम प्रोग्रामिंग के डिफरेंट डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी देते रहते हैं, तो उसे देखना भी आप मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।